नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई BS चंदेला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की लोक शैलियाँ, राजस्थान की लोक गायन की शैलियाँ, जिनमें 3 शैलियाँ पढ़ चुके हैं। राजस्थानी लोक गायन के शैलियाँ, लोक गायन के शैलियाँ, जिनमें हमने मांड गायकी, मंगनियार गायकी और लंगा गायकी पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे तालाबंदी गायकी, जिसमें हमने मांड गायकी, मांगनियार गायकी और एक है लंगा गायकी, और चौथे नंबर पे तालाबंदी गायकी। ध्यान देना विद्यार्थियों, तालाबंदी गायकी। आज बात करने वाले हैं तालाबंदी गायकी की। तालाबंदी गायकी, इसके अगर बात करें तो विद्यार्थियों, इसका क्षेत्र अगर आप उनसे पूछें तो इनका क्षेत्र रहेगा, जैसे यह आ गया भरतपुर, यह रहेगा धौलपुर, करौली और एक सवाई माधोपुर। इनका क्षेत्र रहेगा ये। तालाबंदी गायकी का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। ये जो तालाबंदी गायकी है, इसके अगर अपन बात करें, ये शास्त्रीय गायन की एक विशिष्ट शैली है। कौन से गायन की? शास्त्रीय गायन की विशिष्ट शैली है। शास्त्रीय गायन की विशिष्ट शैली है। और ये तालाबंदी गायकी है, ये प्राचीन कवियों के पदों को इसमें गाया जाता है। किसको गाया जाता है? प्राचीन कवियों के पदों को। प्राचीन कवियों के पदों को गाया जाता है। किसमें? तालाबंदी गायकी। अब विद्यार्थियों, इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं तालाबंदी गायकी में? तो इसमें लिया जाता है नंगाड़ा, ढोलक, झांझ, तबला और हारमोनियम। ये वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं। तो तालाबंदी गायकी में वाद्य यंत्र कौन कौन से काम में लिया जाते हैं? एक तो है नंगाड़ा, ढोलक, तबला, झांझ और इसके अलावा हारमोनियम। इसके अलावा क्या काम में लिया जाता है? हारमोनियम में वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। औरंगजेब के काल में निष्कासित साधु संतों ने सवाई माधोपुर में जाकर अपना आश्रय स्थल स्थापित किया और वहां से ही शुरुआत मानी जाती है किसकी? तालाबंदी गायकी की। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा निष्कासित साधु संतों ने सवाई माधोपुर में
अपना आश्रय स्थल बनाया और यहीं से ही इस गायकी का आरंभ हुआ। यहीं से ही इस गायकी का आरंभ हुआ। यहीं से विद्यार्थियों इस गायकी का आरंभ हुआ। तो ये थी लोक गायन की शैलियाँ। अब विद्यार्थियों लोक गीतों में हम पढ़ेंगे मृत्यु से संबंधित गीत। किससे संबंधित गीत? मृत्यु से संबंधित गीत। मृत्यु से संबंधित गीत। मृत्यु से संबंधित गीतों की बात करें तो विद्यार्थियों एक तो आता है हरजस गीत, एक आते हैं छेड़े गीत और एक आते हैं मरसिया गीत। हरजस एक भक्ति गीत होते हैं। मीरा के पदों को भी हरजस कहा जाता है और ये किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर शेखावटी क्षेत्र में जो भक्ति गीत गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हरजस कहलाते हैं। छेड़े में क्या होता है? एक नवजात शिशु की मृत्यु पर जो गीत गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? छेड़े कहलाते हैं। मरसिया गीत क्या होता है? मारवाड़ में किसी विशेष व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर जो उसकी वीरता एवं बहादुरी के बारे में जो गुणगान किया जाता है, जो गीत गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मरसिया गीत। कल्ला राय मलोत के मरसिया जो जीते जी लिखे गए थे, लिखने वाला था पृथ्वीराज राठौर। कौन था? पृथ्वीराज राठौर। तो ये थे विद्यार्थी मृत्यु से संबंधित गीत। सबसे पहले हम बात करेंगे हरजस। हरजस पहले तो हरजस कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? क्षेत्र पूछे तो शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र में गाए जाते हैं क्या? हरजस। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि ये क्या होते हैं विद्यार्थियों? भक्ति गीत होते हैं। भक्ति गीत होते हैं क्या? हरजस। हरजस होते हैं, भक्ति गीत होते हैं। और वृद्ध वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पे शेखावटी। शेखावटी नहीं है तो मारवाड़ में भी हरजस गाए जाते हैं विद्यार्थी। हरजस क्षेत्र शेखावटी भक्ति गीत है, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाते हैं। मीरा के पदों को हरजस कहते हैं। मीरा के पदों को मीरा के पदों को हरजस कहते हैं। अब बात करेंगे दूसरा मृत्यु से संबंधित गीत है छेड़े गीत। कौन सा रहेगा विद्यार्थियों? छेड़े गीत। छेड़े गीत। और छेड़े गीत में क्या होता है? नवजात शिशु की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। शिशु की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? छेड़े। नवजात शिशु की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? छेड़े गीत कहलाते हैं।
अगला आएगा मर्सिया गीत। कौन से गीत आएंगे? मर्सिया गीत। मर्सिया गीत। मर्सिया गीत, ये मर्सिया गीत कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? मारवाड़ क्षेत्र। इनका क्षेत्र पूछे तो क्षेत्र है मारवाड़। मर्सिया गीतों का क्षेत्र है मारवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। मारवाड़ में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर मर्सिया गीत गाए जाते हैं। मारवाड़ में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। इनमें उस व्यक्ति के बहादुरी एवं वीरता का वर्णन किया जाता है। इन गीतों में व्यक्ति की बहादुरी एवं वीरता का वर्णन किया जाता है। करला राय मलोत के मर्सिये जीवित काल में लिखे गए थे। करला राय मलोत के मर्सिये जीवित काल में ही लिखे गए। कल्ला राय मलोत के मर्सिये, इनका जो लेखक था वो था पृथ्वीराज राठौड़। और इसी पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का क्या कहते हैं? हीरोस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डिंगल का हीरोस कहते हैं। इन्हें डिंगल का क्या कहते हैं विद्यार्थियों? हीरोस के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे विद्यार्थियों दारू से संबंधित गीत। किससे संबंधित है? दारू से संबंधित गीत है, जिनमें एक कल्लाली गीत है, दारूड़ी गीत है, दाखा गीत है। ये प्रमुख गीत होते हैं। कल्लाली जो गीत होता है वो एक शराब क्रेता और विक्रेता के मध्य कुछ संवाद को दर्शाया जाता है। बेचने वाला और खरीदने वाला, शराब बेचने वाला और खरीदने वाला के मध्य, क्रेता विक्रेता के मध्य संवाद को दर्शाया गया है। जबकि दारूड़ी जो गीत है वो पश्चिमी राजस्थान में मेहमानों के आगमन पर या मेहमानों की उनका सम्मान में जो शराब परोसी जाती है, दारू परोसी जाती है, उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? दारूड़ी गीत गाया जाता है। इसके अलावा एक होती है दाका गीत। ये दारू की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है। कौन सा है? दाका। और एक होता है कलाकी गीत। कलाकी गीत किससे संबंधित है? ये वीर रस से संबंधित गीत है। कल्लाड़ी और कलाकी दोनों ही क्या है? अलग अलग गीत है। तो बात करेंगे दारू से संबंधित गीत। दारू से संबंधित
गीत। दारू से संबंधित गीत। दारू से संबंधित गीतों में अगर अपन सबसे पहले बात करें तो एक आता है कलाली गीत। कलाली गीत आता है और कलाली गीत में एक दारू क्रेता व विक्रेता के मध्य संवाद को दर्शाया गया है। दारू क्रेता व विक्रेता के मध्य संवाद को दर्शाया गया है। दर्शाया गया है। क्रेता विक्रेता के मध्य संवाद को दर्शाया गया है। और इस गीत में क्या गाया जाता है? कलाली कि ए कलाली ए मतवाली मेरे छेले को दारू दे, ऐसे गीत गाया जाता है। कलाली ए मतवाली मेरे छेल को दारू दे, ऐसा गीत गाया जाता है कलाली में। अगला आएगा दारूड़ी गीत। कौन सा आएगा? दारूड़ी गीत। दारूड़ी गीत पश्चिमी राजस्थान में मेहमानों को शराब या दारू परोसते समय, पश्चिमी राजस्थान में मेहमानों को दारू परोसते समय गाया जाने वाला गीत है दारूड़ी। दारूड़ी गीत है पश्चिमी राजस्थान में मेहमानों को दारू परोसते समय गाया जाने वाला गीत है। अगला आता है दारू से संबंधित गीत है डाका गीत। डाका गीत। आ दारू दाखारी तीसरा है दाखा गीत। और ये दारू की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है। कौन सा? दाखा गीत। दारू की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है विद्यार्थियों। कौन सा? दारू। दारू की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है कौन सा? दाखा। इसमें गाया जाता है ए दारू दाखारी मारा छेल बवर ने थोड़ी थोड़ी दीजियो ये अदारू दाखारी। इस प्रकार से ये गीत गाया जाता है। अब अगला आएगा कला की गीत। कौन सा गीत आएगा? कला की गीत। कला की गीत। ये गीत सुना हुआ नहीं है क्या तुम्हारा? डाका वाला सुनते ही हो ना? हाँ, और सुना करो। हैं? कला के गीत है। ये किससे संबंधित है? ये वीर रस से संबंधित गीत है कि वीर रस से संबंधित गीत है। वीर रस से संबंधित गीत है। कौन सा विद्यार्थियों? कला की गीत। वीर रस से संबंधित गीत है। अगला आएगा जोहरवा गीत। कौन सा आएगा? जोरावा गीत। और जोरावा गीत अगर क्षेत्र पूछे तो क्षेत्र है जैसलमेर। जोरावा गीत क्षेत्र कौन सा रहेगा? जैसलमेर रहेगा। और जैसलमेर नहीं आई तो मारवाड़ आ जाएगा। ठीक है। जोरावा गीत क्षेत्र जैसलमेर। ये एक वीर गीत है, पति की याद में गाया जाता है। जोरावा गीत क्षेत्र जैसलमेर। क्षेत्र जैसलमेर
यह एक विरह गीत है। अगला आएगा विद्यार्थियों हिंडो। हिंडो गीत। अब हिंडो गीत की अगर अपन बात करें तो ये श्रावण मास में विशेष रूप से श्रावण मास में विशेष रूप से तीज के त्योहार पर झूला झूलते समय हिंडो गीते गाया जाता है। कौन से में? हाँ, श्रावण मास में विशेष रूप से तीज के त्योहार पर झूला झूलते समय गाया जाता है। गाया जाता है, झूला झूलते समय गाया जाता है। कौन सा? हिंडो गीत। अब आता है पीपली गीत। पीपली गीत मारवाड़ और शेखावटी दोनों क्षेत्रों में गाया जाता है और ये भी श्रावण मास में ये जो तीज का त्योहार होता है इस पर गाया जाता है। इसमें एक पत्नी अपने पति को बुलाने का क्या भेजती है? संदेश भेजती है। पीपली गीत। पीपली गीत। अगर विद्यार्थियों पीपली गीत की अगर अपन बात करें तो पीपली गीत कहाँ गाया जाता है? एक तो है शेखावाटी क्षेत्र यहाँ में मारवाड़ी क्षेत्र, शेखावाटी व मारवाड़ी क्षेत्र में पीपली गीत गाया जाता है। विशेष रूप से श्रावण मास के तीज त्योहार के दिन गाए जाते हैं। इसमें एक महिला अपने पति को बुलाने, इसमें महिला द्वारा अपने पति को बुलाने का संदेश भेजती है। बुलाने का संदेश भेजती है। पीपली के बाद में अगला आएगा मोरिया गीत। कौन सा आएगा? मोरिया गीत। मोरिया गीत। और मोरिया गीत की बात करें, मोरिया गीत ऐसी लड़कियां गाती है जिनकी सगाई हो चुकी है और विवाह में क्या हो रही है? देरी। ऐसी लड़कियां जिनकी सगाई हो चुकी है, सगाई हो चुकी है परंतु विवाह में देरी हो रही है।
यानी ऐसी युवतियां या ऐसी लड़कियां ये गीत गाती है जिनकी सगाई हो चुकी है और विवाह में क्या हो रही है, देरी हो रही है, तो ये मोरिया गीतें गाती है। और विद्यार्थियों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।